सबको नमस्ते। कर्म किस प्रकार से पूजा बन जाता है, इस बारे में चर्चा चल रही है कि व्यक्ति को कहीं भागने की या अपने किसी कर्म को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है कि जो व्यक्ति जहाँ पर है, जैसा भी वह कार्य करता है, वह किस प्रकार से उसका वह कार्य पूजा बन जाए, कैसे वह अपने उस कर्म के फल से हट जाए, उसकी आशा, उसकी अपेक्षा जो कर्म के प्रति रहती है, फल के प्रति उसकी आसक्ति बनी रहती है, उसको वह किस प्रकार से छोड़े। तो इसी प्रसंग में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नए अकर्मण्य सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। कि कर्म पूजा कब बन जाता है, कब व्यक्ति अपने उस कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ सकता है। कहा कि जिसकी बुद्धि फल की आसक्ति से रहित हो जाती है, फल की आसक्ति, उसके जो कर्म कर रहा है और ये मान करके कि इसका फल मुझे क्या मिलेगा, उस फल के प्रति उसका जो सारा ध्यान केंद्रित रहता है, अपने उस फल के प्रति जो उसका ध्यान बना रहता है, आकर्षण बना रहता है, वह उसको जब हटा लेता है, जिसने मन को जीत लिया है, जितेंद्रिय है, और जिसने कामनाओं को त्याग दिया है, कामनाएं भी कि जो कर्म वह कर रहा है उसके पीछे उसकी इच्छा क्या है, उसका भाव क्या है, उसको भी जो है उसने छोड़ दिया कि मेरी कोई इच्छा नहीं किसी भी प्रकार की। वह इस प्रकार के संन्यास द्वारा उस कर्म त्याग की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। कि कर्म का त्याग किस प्रकार से हो, कि संन्यास से हो। संन्यास किसको कहते, कर्म का त्याग जो है, कर्म को छोड़ना संन्यास नहीं है। कर्म के प्रति, कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति बनी रहती है उसको छोड़ने की बात कही गई है कि जब उसको छोड़ देता है वह संन्यास की ही अवस्था उसकी आ जाती है और कहा कर्म त्याग की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। यानी हम बार बार यह बात करते हैं कि कामना को किस प्रकार से छोड़ा जा सकता है, और कामना की हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे जो कोई ना कोई कामना होती है, कोई ना कोई फल की जो है आसक्ति उसके मन में समाई रहती है। कि कर्म त्याग यानी जो फल के प्रति आसक्ति है वह छूट जाए तो उसकी सिद्धि उसको मिल जाती है। कब मिलती है, जब बुद्धि अनासक्त हो जाती है, वह जितेंद्रिय हो जाता है और कामनाओं का वह त्याग कर देता है। तो उसकी स्थिति जो है कर्म को ने छोड़ते हुए भी सन्यासियों जैसी हो जाती है। और कर्म त्याग यानी कि कर्म के फल के प्रति जो आसक्ति जब वह छोड़ देता है तो उसको वह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कौन सी सिद्धि, की वह कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता है, उसके कर्म के प्रति जो प्रवृत्ति है उसकी वह इस प्रकार की नहीं रहती, वह अपने आप को कर्ता मान करके नहीं चलता। और आगे इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, यद अहंकारम आश्रित न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वाम नियोक्ष्यति। कि जो अहंकार का आश्रय लेकर युद्ध नहीं करूँगा, यह मानता है यह तेरा निश्चय व्यर्थ है, झूठा है, प्रकृति प्रदत्त तेरा स्वभाव युद्ध करने के लिए तुझे विवश कर देगा। कि हमारी जो है प्रकृति है ना, प्रकृति क्या, हमारा जो स्वभाव है प्रकृति प्रदत्त है, कि कोई सत्वगुण, कोई रजोगुण, कोई तमोगुण, उसके आधार पर वह कर्म करता है। क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वर्ण का कार्य करेगा, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वर्ण का कार्य करेगा, और ये व्यक्ति वैश्य है तो वैश्य का, और शूद्र है तो शूद्र का। कहा व्यक्ति अहंकार में ऐठ जाए कि मैं नहीं करूँगा इस कार्य को, अहंकार का वह सहारा ले लेता है और ये कह दे, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन के बारे में ये सारी बातें चल रही हैं और युद्ध के मैदान, युद्ध के क्षेत्र से संबंधित बातें हैं, तो यहाँ कहा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो कहा यह अगर मानता है तो यह सारी बात तेरी बेकार है, व्यर्थ हैं, ये किसी भी काम की नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि जो प्रकृति से युक्त तेरा जो स्वभाव है ना, वह तेरे से विवश करके तेरे को वह कर्म करा ही लेगा। तो स्वभाव से हट कर के व्यक्ति कहाँ जा सकता है? स्वभाव के अधीन होकर के तो वह कर्म करता है। तो इसमें यही कहा कि अहंकार इस रूप में नहीं करना चाहिए कि मैं करूँगा या मैं नहीं करूँगा। वह ऐसे जब संकल्प ले लेता है तो वह का ये मन में सोच भी लिया तो उसका कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति अपने स्वभाव में आ ही जाता है और उस स्वभाव के अनुसार उसको विवश होकर के वह कर्म करना ही पड़ता है। कि अर्जुन कितनी बार भी ये कह ले कि युद्ध नहीं करूँगा, परंतु अर्जुन तो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना है। तो उसका धर्म, उसका स्वभाव युद्ध करने का है, क्षत्रियत्व का है, तो क्षत्रिय का स्वभाव उससे वह कर्म जो है वह करवा ही लेगा। तो इसमें यही बात समझाई गई है। तो अहंकार को हटाते हुए, अपने आप को कर्ता न मानते हुए, अपने स्वभाव में बंद करके ही व्यक्ति को सारे कार्य करने होते हैं। और इसी प्रसंग में आगे स्वभाव से संबंधित क्या कहा कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम न इच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्व वशो अपि तत्। कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मोहवश होकर जिस काम को नहीं करना चाहता, तू अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाले कर्म से बंधा हुआ है, विवश होकर भी करेगा। कि तू तो अपने स्वभाव से ही बंधा है, इसलिए मोह में फंसने की आवश्यकता नहीं है। तू मोह के कारण ये सब बात कह रहा है कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति बंधा हुआ है और अपने स्वभाव में बंध करके ही वह न चाहते हुए भी विवश होकर के अपना वह कर्म कर ही जाता है। उस स्वभाव से वह हट नहीं सकता, क्योंकि स्वभाव से युक्त होकर के ही हमारा जीवन चलता है। तो इसमें यही समझाया गया है कि व्यक्ति को अपने स्वधर्म के अनुसार ही कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और उस कर्म को पूजा बनाना है तो उसके लिए अपनी बुद्धि को अनासक्त बनाएं, जितेंद्रिय बने, कामनाओं का त्याग करें। और फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति जो है कर्म करता हुआ भी उस फल से जो है रहित हो जाता है और उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो अपने स्वभाव में बंद करके ही व्यक्ति अपने कर्म करता रहता है। इस बात को हमने समझा है, आगे फिर चर्चा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।